स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं अपने सर्कुलेटरी सिस्टम परिसंचरण तंत्र का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक हृदय चक्कर, जिसको हम कार्डियक साइकिल भी कहते हैं। तो हृदय चक्कर को पढ़ने से पहले हमने एक चीज़ पढ़ी थी, हृदय स्पंदन। स्पंदन या हमने उसको कहा था हार्ट बीट। तो हार्ट बीट का मतलब एक नॉर्मली होता है कि हृदय में क्रमिक रूप से क्या होते रहते हैं, संकुचन व शिथिलन होता रहता है। तो संकुचन और शिथिलन, ये जो प्रक्रिया है ये लगातार चलती रहती है, क्रमिक रूप से चलती रहती है। एक बार संकुचन, फिर शिथिलन, फिर संकुचन, फिर शिथिलन। तो उसको अपन एक हृदय स्पंदन कहते हैं। अर्थात हृदय स्पंदन में संकुचन व शिथिलन दोनों शामिल है। तो अभी ये जहाँ से संकुचन स्टार्ट हुआ और फिर लास्ट में जब शिथिलन हुआ, तो उसके बीच में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, तो वो एक अपन एक चक्र में पढ़ते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, हृदय चक्र। मतलब हम ये कह सकते हैं कि हृदय के एक स्पंदन प्रारंभ होने से लेकर, यानी एक बार संकुचन चालू हुआ, जैसे आलिंद में संकुचन चालू हुआ और फिर लास्ट में निलयों का शिथिलन हुआ, तो एक स्पंदन प्रारंभ होने से लेकर अगले स्पंदन के प्रारंभ होने तक, यानी उसके ठीक पहले तक होने तक हृदय के विभिन्न भाग कौन से हैं, आलिंद और निलय। इन विभिन्न भागों में होने वाले परिवर्तनों को हृदय चक्र कहते हैं। हृदय चक्र कहते हैं, या उसको हम कहेंगे हार्ट साइकिल। तो एक स्पंदन शुरू हुआ, उससे लेकर शुरुआत से लेकर अगले स्पंदन के प्रारंभ होने तक, यानी ठीक उसके पहले तक जो भी हृदय के भागों में परिवर्तन होता है, या वो संकुचित होते हैं या शिथिलित होते हैं, कौन सा संकुचित हुआ, कौन सा शिथिलित हुआ, तो उन सभी परिवर्तनों को हम क्या कहते हैं, हृदय चक्र कहते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि, या क्या कह सकते हैं कि एक जो हृदय स्पंदन है, एक स्पंदन के पूर्ण होने के दौरान हृदय में होने वाली संपूर्ण घटनाओं को हृदय चक्र कहते हैं। तो उन संपूर्ण घटनाओं को हम क्या कह देंगे, हृदय चक्र कह देंगे। देखो, तो इसमें अब कौन कौन आएगा, बात ये है। तो एक हृदय चक्र की बात करें, एक हृदय चक्र में क्या क्या घटनाएं होती है। तो एक हृदय चक्र में जो दोनों आलिंद होते हैं, उन आलिंदों और जो दोनों निलय होते हैं, उन निलयों का होता है संकुचन। वह दोनों का क्या होता है, शिथिलन। ये शामिल होते हैं, उसके अंदर शामिल है। मतलब एक हृदय चक्र में दोनों आलिंदों का संकुचन और शिथिलन शामिल होता है। और हमारे जो हार्ट बीट कितनी होती है, रेट ऑफ हार्ट बीट, हमारी जो हृदय स्पंदन की दर है, हम ये कहते हैं कि हृदय स्पंदन की जो हमारी दर है, वो औसतन अपन 72 एक मिनट के अंदर मानते हैं। 72 बार हमारा स्पंदन होता है 1 मिनट के अंदर। अब अगर हम एक हृदय चक्र की बात करें, एक हृदय चक्र में कितना समय लगता है, तो उसमें लगने वाला जो समय होता है, 72 बार चक्कर चलता है 1 मिनट में, यानी 72 हृदय चक्कर चलते हैं। तो एक हृदय चक्कर में 72 बार चल रहा है, तो एक और 72 मिनट का मतलब हो गया 60 सेकंड हो गए। तो अगर हम इस तरह से लें कि एक में कितना समय लगा, तो जो 60 सेकंड है और 72 बार हृदय धड़क रहा है, तो उसका समय हो जाता है लगभग 0.8 सेकंड। 0.8 सेकंड का समय एक हृदय चक्र में लगता है, आपको याद रखने हैं। तो ये प्रश्न बनता है कि एक हृदय चक्र में कितना समय लगता है, तो 60 लगते हैं 72 में,
तो एक में कितना लगेगा, 0.8 सेकंड का समय लग जाता है। अब हमारे हृदय चक्र में कौन कौन सी अवस्थाएं शामिल है वो पढ़ लेंगे अपन। हृदय चक्र में निम्न घटनाएं शामिल है। वो कौन कौन सी घटनाएं शामिल है देखो, इसमें अपन पहले पढ़ लेंगे आलिंद का संकुचन, फिर अपन पढ़ लेंगे दूसरा, इसके अंदर पढ़ लेंगे आलिंद का संकुचन, और साथ ही में यहाँ पर पढ़ लेंगे आलिंद का, जैसे एक बार बता देता हूँ आपको, आलिंद का शिथिलन भी होता है, शिथिलन। तो आलिंद के संकुचन में हमेशा टाइम लगता है 0.1 सेकंड का, और आलिंद शिथिलन में समय लगता है 0.7 सेकंड का। मतलब ये पूरे एक 8 सेकंड 0.8 सेकंड का समय हो गया। 1 सेकंड में संकुचित होते हैं और आराम कितना कर लेते हैं, शिथिलन का मतलब विश्राम की अवस्था, 0.7 सेकंड आराम कर लेते हैं निलय। उसी तरह से जब निलयों का संकुचन होता है, निलय का संकुचन, दोनों निलय साथ साथ संकुचित होते हैं, उनमें टाइम लगता है 0.3 सेकंड। और निलय लगभग आराम कितना करते हैं, तो निलयों का जो शिथिलन होता है उसमें टाइम लगता है लगभग 0.5 सेकंड। तो मतलब ये 0.3 सेकंड के अंदर संकुचित होते हैं, यानी टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है निलय के संकुचन से, लेकिन आराम कम करते हैं देखो निलय की अपेक्षा। तो एक देखें तो 0.8 सेकंड दोनों में ये एक सेम टाइम लग रहा है। आलिंद का संकुचन 0.1 सेकंड में हो जाता है। मतलब ये है कि जब आलिंदों का संकुचन होता है तो सिर्फ 0.1 सेकंड में आलिंद पूरी तरह से संकुचित हो जाते हैं। संकुचित होने के पश्चात जब नेक्स्ट उनमें संकुचन होता है उस तक वो 0.7 सेकंड का आराम कर लेते हैं, अर्थात शिथिलित अवस्था में रहते हैं, विश्राम की स्थिति में रहते हैं 0.7 सेकंड तक। आलिंद के बाद में ठीक कुछ समय बाद में निलयों का संकुचन होता है, और निलयों के संकुचन में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, अर्थात 0.3 सेकंड तक निलयों का संकुचन चलता है। उसके बाद में 0.5 सेकंड तक निलय विश्राम स्थिति में रहते हैं, आराम की स्थिति में रहते हैं। तो अपन देखें कि निलयों का जो आराम की स्थिति है, विश्राम स्थिति है, वो थोड़ी कम है। आलिंद ज़्यादा आराम करते हैं, निलय थोड़ा कम आराम करते हैं, जबकि आलिंद संकुचन में समय कम लगाते हैं और निलयों में संकुचन के समय ज़्यादा लगता है, क्योंकि उनको रक्त है एक को तो फेफड़ों में भेजना होता है और एक को पूरे शरीर में भेजना होता है निलय को, इसलिए उसमें संकुचन में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। तो 0.1 सेकंड, 0.7 सेकंड, 0.3 सेकंड एंड 0.5 सेकंड, ये इस तरह का अपन का एक टाइम होता है हृदय चक्र में। अब हम इनको देखो अलग अलग पढ़ लेते हैं एक बार, तो आपको भी इस तरह से पता चल जाएगा। तो हम एक बार आलिंद का संकुचन पढ़ लेंगे, फिर निलयों का संकुचन पढ़ लेंगे, फिर आलिंद का और निलय का शिथिलन पढ़ लेंगे। तो इस तरह से देखो हमने इन दोनों को 0.8 सेकंड 0.8 सेकंड का समय लग रहा है। अब देखते हैं पहले आलिंदों के संकुचन में आखिर होता क्या है, हृदय चक्र में क्या क्या परिवर्तन होते हैं आलिंदों के संकुचन में। तो अपन देखते हैं, देखो फर्स्ट ले लेते हैं हम आलिंदों का जो संकुचन होता है, जिसको हम क्या कहते हैं अंग्रेजी में आर्ट्रियल सिस्टोल भी कहते हैं, संकुचन को हम सिस्टोल कहते हैं। तो आर्ट्रियल सिस्टोल हो गया, ये 0.1 सेकंड का समय लगता है, ये याद रखिएगा, इसमें 0.1 सेकंड का इसके अंदर समय लगता है। अब इसमें होता क्या है, देखो हमारा जो पेस मेकर है जो दायां आलिंद के अंदर, जो हमारा जो दायां आलिंद है उस दाएं आलिंद में ऐसे नोड होता है, ऐसे नोड जिसको अपन पेस मेकर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, पेस मेकर भी हमने कहा था। इससे आवेग आते हैं, ये आवेग, इसने आवेग पैदा किए, ये आवेग है वो आलिंदों की भित्तियों में पहुंच गए। आलिंदों की जो भित्तियाँ होती है, भित्तियों में फैल गए। वहाँ पर फैलने के पश्चात क्या होते हैं, दोनों आलिंदों का संकुचन होता है, दोनों आलिंदों का संकुचन हो गया, दोनों आलिंदों का संकुचन हो गया। अब ये जो आलिंद है ये किस तरह से संकुचित होते हैं ये भी ध्यान रखिएगा। ये हमेशा मतलब आगे से पीछे की ओर, ये आगे से पीछे की ओर संकुचित होते हैं, संकुचित होते हैं। जिससे क्या होता है, यानी आगे से पीछे की ओर ये संकुचित होते हैं, जिससे सारा का सारा जो रक्त है वो नीले में आ
जाता है, जो रक्त है वो नीले में आ जाएगा। मतलब अपने चित्र बना के देखें, जैसे ये अपने बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल है, यहाँ पर रक्त आ गया, ये यहाँ पर शुद्ध रक्त है, यहाँ पर शुद्ध रक्त है, तो ये यहाँ पर ऐसे नोड है, ये इम्पल्स भेजेगा तो ये दोनों आलिंदों के अंदर फैल जाएगा। ये जो आलिंद है वो संकुचित होंगे, तो ये आगे से पीछे की ओर संकुचित होते रहते हैं, आगे से पीछे की ओर इस तरह से, तो रक्त है वो नीलियों के अंदर आ जाएगा। इधर वाला रक्त तो दायां नीले में आ जाएगा, इधर वाला रक्त इस बाएं नीले के अंदर आ जाता है, तो इधर अशुद्ध आ जाएगा, इधर शुद्ध आके बढ़ जाएगा, धीरे धीरे काम होता रहेगा। तो ये स्थिति आ जाती है कि रक्त नीले के अंदर पहुंच जाएगा। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ और है, यहाँ पर ऊपर से ऊपरी महाशिरा खुलती है, नीचे से एक निचली महाशिरा खुलती है, ऊपरी महाशिरा खुलती है, और यहाँ पर एक कोरोनरी साइनस भी खुलता है। तो ये अगर ये जोर संकुचित हो सकता है कि रक्त वापस इन नलिकाओं के अंदर घुस जाए और वापस महाशिराओं के अंदर पहुंच जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो इसको पश्च प्रवाह को रोकने के लिए, यानी वापस ये रक्त न जाए, तो हम इसमें होता क्या है कि रक्त के पश्च प्रवाह को रोकने के लिए क्या क्या होता है, देखो इसमें जो महाशिराएं होती है, महाशिराओं पर वाल्व होते हैं, महाशिराओं पर क्या होते हैं, वाल्व पाए जाते हैं। जैसे ऊपरी महाशिरा, ऊपरी जो महाशिरा है उस पर तो कौन सा था, हमने क्या पढ़ा था, हेवर्सियन का पार्ट पढ़ा था हमने। और जो निचली महाशिरा थी उस पर कौन सा था, हमने कौन सा पढ़ा था, तिबेसियन का पार्ट पढ़ा था। तो ये इस तरह से इस पर ये वाल पाए जाते हैं, जो अपने पिछले वीडियो के अंदर हमने पढ़ लिए हैं। तो ये एक तो ये हो गई कि महाशिराओं पर वाल होते हैं, उसके कारण से वो वाल बंद हो जाते हैं, रक्त वापस पीछे नहीं हो जाता है। और दूसरा इसका एक महत्वपूर्ण और है कि इस आलिंदों का जो संकुचन होता है वो आगे से पीछे की ओर होता है, पीछे की ओर होता है, इसलिए भी ये रक्त वो पश्च प्रवाह नहीं होता है। दूसरी बात जो ये महाशिराएं होती है, महाशिराओं के जो वाल होते हैं ना, महाशिराओं के वाल जो होते हैं वो आलिंद में तिरछे खुलते हैं, आलिंद में तिरछे खुलते हैं। तिरछे खुलेंगे, थोड़ा तिरछे खुलेंगे तो इनमें रक्त है वो वापस पीछे की ओर नहीं जाएगा। तो जो वाल होते हैं वो आलिंद में तिरछे खुलते हैं, आगे से पीछे की ओर इनका संकुचन होता है, और वाल पाए जाने के कारण ये पश्च प्रवाह इनका रोक लिया जाता है। धीरे धीरे ये रक्त है वो नीलियों के अंदर बढ़ जाता है, 0.1 सेकंड में ये सारा काम हो जाता है। दूसरा क्या होता है, नीलियों का संकुचन। देखो अब नीलियों का संकुचन पढ़ लेते हैं एक बार। तो नीलियों का संकुचन में समय लगता है 0.3 सेकंड का, ये याद रखिएगा, 0.3 सेकंड का समय लगता है। अब इसमें क्या हुआ कि जैसे ऐसे नोड से इम्पल्स आ गए एवी नोड तक, एवी नोड तक आवेग आ रही है, एवी नोड से आ गई ये बंडल ऑफ हिज, बंडल ऑफ हिज, और बंडल ऑफ हिज से आ गए पुरकिंजे, पुरकिंजे फाइबर, पुरकिंजे फाइबर से ये कहाँ पहुँच गए, ये जो आवेग है ये आवेग नीलियों की भित्ति में फैल गए। हमने पहले कंडक्टिव सिस्टम पूरा पढ़ लिया है कि ये आवेग आए ऐसे नोड से पैदा किए इसने, एवी नोड में पहुंच के एवी नोड से बंडल ऑफ हिज में आए, फिर पुरकिंजे फाइबर में आए, फिर आवेग नीलियों की भित्ति के अंदर फैल गए, वहाँ पर फैल गए। ये स्थिति आ गई कि ये आवेग ऐसे नोड से एवी नोड आए, फिर बंडल ऑफ हिज आए, फिर पुरकिंजे फाइबर में आए, फिर नीलियों की भित्ति के अंदर फैल गए जाके। नीले की भित्ति में फैलने से क्या होगा, फिर नीलियों का संकुचन होना चालू हो गया, नीलियों में संकुचन शुरू हो गया, संकुचन शुरू हो जाता है। अब दाब के कारण संकुचन जैसे होगा तो दाब लगेगा, तो दाब से क्या होते हैं, जो अर्धचंद्राकार वाल होते हैं फुफ्फुसीय चाप और महाधमनी चाप में जो अर्धचंद्राकार कपाट होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, और ओपन होने से जो रक्त है वो रक्त के कहाँ चला जाएगा, एक तो चला जाएगा फुफ्फुसीय चाप में, और शुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त तो चला जाएगा फुफ्फुसीय चाप में, और शुद्ध रक्त चला जाएगा जो महाधमनी होती है उसके अंदर पहुंच जाएगा। तो मतलब ये जो हृदय होता है अपना, और जो नीले होते हैं नीचे वाले दोनों नीले, यहाँ से तो चला गया ये देखो दोनों फेफड़ों के अंदर अशुद्ध रक्त है, ये अशुद्ध रक्त है यहाँ पर दाएं नीले में,
तो ये तो ऊपर चला गया, ये अर्धचंद्राकार कपाट यहाँ खुल जाते हैं। और ये जो शुद्ध रक्त है बाएं नीले में, ये चला जाएगा महाधमनी के अंदर और पूरे शरीर के अंदर पहुंचा दिया जाएगा। तो ये दोनों में अर्धचंद्राकार कपाट है, वो जैसे ये संकुचित होते हैं दोनों अर्धचंद्राकार कपाट खुल जाते हैं और इसका रक्त तो फुफ्फुसी चाप में चला जाएगा, जो दोनों फेफड़ों में शुद्ध होने के लिए चला जाएगा, और इसका रक्त है वो शुद्ध होकर अपने पूरे शरीर में सप्लाई कर दिया जाएगा। इस तरह से महाधमनी में और फुफ्फुसी चाप में ये रक्त पहुंचा दिया जाएगा। इसमें सारा समय जो ये लग रहा है संकुचन होने में, ये जाने में, रहने में, अर्धचंद्राकार कपाट के खुलने में, इसमें टोटल समय लग रहा है आपका 0.3 सेकेंड। अब नेक्स्ट देखो क्या स्थिति आती है, आलिंदों का शिथिलन होता है। आलिंदों का शिथिलन, ये भी ध्यान रखना है, दोनों आलिंदों का संकुचन साथ होता है और दोनों नीलियों का संकुचन भी साथ होता है। आलिंदों का जो शिथिलन है, शिथिलन की मतलब इस बहुत ही इसको अपन कहते हैं आराम की अवस्था या विश्रांति अवस्था, विश्रांति भी बोलते हैं, विश्रांति या आराम की अवस्था। अब आलिंदों की जो आराम की अवस्था है वो 0.7 सेकंड तक चलती है, याद रखिएगा 0.7 सेकंड तक ये काम चलता है। खूब ज़्यादा आराम करते हैं ये, नीलियों से भी ज़्यादा। तो अब जब ये शिथिल होते हैं तो इनमें होता क्या है कि इस अवस्था में, शिथिलन अवस्था में क्या होता है, महाशिराएँ जो है, महाशिराओं और जो कोरोनरी साइनस है, उससे क्या होता है, जो अशुद्ध रक्त है वो दाएं आलिंद में भरता रहता है, दाएं आलिंद में आता रहता है। तो ये तो हो गया, अशुद्ध रक्त तो दाएं आलिंद में आ गया। और उसी समय क्या होता है, जो फुफ्फुसीय शिराएँ होती है, इसी के साथ फुफ्फुसीय शिराओं द्वारा शुद्ध रक्त भी किसमें आएगा, बाएं आलिंद में भरता रहता है। मतलब यहाँ तो आ गया देखो अशुद्ध रक्त बढ़ता रहता है, और यहाँ आ गया शुद्ध रक्त, ये बढ़ता रहेगा यहाँ पर आकर, दोनों आलिंद बढ़ते रहेंगे। एक में तो अशुद्ध रक्त बढ़ता रहेगा, दूसरे के अंदर शुद्ध रक्त बढ़ता रहेगा। तो ये इस तरह से ये बढ़ते रहेंगे। अब उस समय क्या होता है कि जब ये रक्त बढ़ता रहता है, जब शिथिलित आलिंदों का जो रक्त दाब है नीलियों से अधिक हो जाता है, मतलब शिथिलित नहीं, अपने ये कह सकते हैं कि जब आलिंदों का रक्तदाब नीलियों से अधिक हो जाता है तो क्या होगा, तब दोनों जो कस्पिड वाल होते हैं, कस्पिड वाल वो ओपन हो जाते हैं। ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड दो होते हैं, वो दोनों ओपन हो गए और रक्त है वो आलिंदों से संकुचन से पूर्व ही, मतलब ये होता है कि अभी संकुचन नहीं हुआ, उससे पहले ही रक्त है वो आलिंदों से नीलियों में जाना शुरू हो जाता है। और पूर्व ही अधिकांश मतलब लगभग 75% रक्त, लगभग 75% रक्त, ये रक्त, अधिकांश रक्त वो निष्क्रिय प्रवाह द्वारा नीलियों में भर जाता है, नीलियों में भर जाता है। और जब आलिंद संकुचित होते हैं तब शेष बचा 25% रक्त ही नीलियों में भरता है, मतलब होता क्या है कि जैसे ही आलिंद भरना शुरू होते हैं, ये दोनों वाल खुल जाते हैं और धीरे धीरे ये रक्त है और नीलियों में बनने लगता है। नीले के शिथिलन के आने के पश्चात नीले जब खाली हो जाते हैं तो ये धीरे धीरे रक्त यहाँ आ रहा है, धीरे धीरे रक्त वो नीलियों में बनने लगता है। तो लगभग 75% रक्त पहले संकुचन से पहले ही यहाँ नीचे आ जाता है और शेष पे 25% बचता है आलिंदों में, और ये 25% रक्त जब संकुचित होता है तो ये भी यहाँ पर आ जाता है। तो ये तो होती है हमारे आलिंदों का शिथिलन, जिसमें ये काम हो रहा है। इसमें 0.7 सेकंड का समय लग रहा है, देखो ये सारा काम 0.7 सेकंड में जाता है।
और नेक्स्ट फोर्थ स्थिति में क्या होता है, चौथी स्थिति में होता है नीलियों का शिथिलन। नीलियों का शिथिलन, इसमें देखो लगभग कितना टाइम लगता है, इसको अपन अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वेंट्रिकुलर डायस्टोल। इसमें टाइम लग रहा है हमें 0.5 सेकंड का, याद रखिएगा। तो ये नीलियों की आराम की अवस्था है, मतलब संकुचन के बाद नीले, संकुचन के बाद नीले, संकुचन के बाद नीले, संकुचन के बाद शिथिलित हो जाते हैं। अर्धचंद्राकार जो कपाट होते हैं, अर्धचंद्राकार कपाट, वो बंद हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। आलिंदों में आ रहे रक्त दाब, आलिंदों में आ रहे रक्त का दाब जब शिथिलित नीलियों से अधिक हो जाता है तो कस्पिड वाल के ओपन होने से नीले रक्त से भरने लगते हैं। ये स्थिति होने लगती है कि जब नीलियों का शिथिलन हो गया तो धीरे धीरे आलिंद पहले, इससे पहले ही रक्त से भरने लगे थे, अब जब रक्त नीलियों आलिंदों में रक्त का दाब इस शिथिलित नीले से ज़्यादा हो जाता है तो ये कस्पिड वाल जो बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वाल है वो खुल जाएंगे, और खुलते ही रक्त धीरे धीरे नीचे आ जाएगा और 75% रक्त तो पहले ही भर जाएगा निष्क्रिय प्रवाह द्वारा, जिसमें आलिंदों का संकुचन भी नहीं होता है, तो पहले ही भर गया, और उसके बाद जो शेष रक्त 75% है वो फिर आके भर जाता है। अगर अपन अपने एक डायग्राम से समझे देखो, तो जैसे ये एक हृदय चक्र है, इसके हम इस तरह से इसके 8 भाग बना लेते हैं। ये देखो ये हो गया, इसको हम मान ले 0.1 सेकेंड, इसको 0.2 सेकेंड, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7 और 0.8। ये चित्र अपन बना लेते हैं आलिंद के लिए भी। देखो ये आलिंद का संकुचन हुआ, जैसे ये 0.1 सेकेंड में जैसे आलिंद का संकुचन हो गया, यहाँ पर ये आलिंद का संकुचन हो गया, 0.1 सेकेंड लग गया। अब आलिंद कितना आराम करेगा, देखो ये 0.1 सेकेंड है तो आलिंद है, अब इस आलिंद के संकुचन का कितना समय लगा, चित्र में देखेंगे तो हम लगेगा 0.1 सेकेंड। देखो संकुचन हुआ, अभी आराम कितना करेगा, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये शिथिलित अवस्था में कितना रहेगा, इसका शिथिलन कितना रहेगा, 0.7 सेकेंड। आपकी समझ में आ गया होगा। एक दूसरा जिसे नीले का चक्र बना लें अपन, इसके भी 8 भाग बना लेते हैं इस तरह से। तो ये 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7 एंड 0.8, ये इस तरह से हो गया। अभी ये पहला तो हमने आलिंद का लिया था, ये ले लेते हैं अपन नीले का, ये नीले का चक्र बना लेते हैं। देखो तो इस नीले का में लगते हैं 0.1 सेकंड में, तो आलिंद का संकुचन हुआ, नीले का संकुचन होने में 0.3 सेकंड लगते हैं, मतलब 0.2, 0.3, 0.4 सेकंड तक वो संकुचित होता है, मतलब यहाँ तक ये नीलियों का संकुचन में समय लगा। ये 1 2 3 यानी पॉइंट संकुचन, नीले का संकुचन में कितना समय लगता है, 0.3 सेकंड, मतलब 0.2, 0.3, 0.4 तक होगा, यानी 0.3 सेकंड हो गए यहाँ तक, यहाँ का समय। अब ये शिथिलन में कितना समय लगेगा, तो वो अपन नोट कर लेते हैं। देखो कितना आराम करेगा, यहाँ से शुरू आता है, ये यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ खत्म हो गया, तो कितना आराम कर लेगा, 1 2 3 4 5, यानी 0.5 सेकंड का ये आराम कर लेगा। ये स्थिति हो गई यहाँ पर। अगर दोनों का अपन मिश्रित लें, संयुक्त लें कि दोनों को अगर अपन कितना संकुचित होता है, तो एक अगर संयुक्त बनाए इन दोनों का, इसके भी अपन 8 भाग कर लेते हैं। ये हो गया 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7 और 0.8। ये 0.1 में तो हमें समय लगा आलिंदों के संकुचन में,
0.3 सेकंड लग गया हमें नीलियों के संकुचन में, ये लो, मतलब इतना समय लग गया। अब दोनों को आराम की 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 ये तो संकुचन में समय लगा। आराम की अवस्था कितनी हुई, ये इधर वाली केवल। तो हम ये कह सकते हैं कि इनकी जो संयुक्त या जो मिश्रित है, मिश्रित भी कहें, मिश्रित शीतलन, मतलब दोनों की कितने सेकंड तक दोनों ने बराबर आराम किया। तो संयुक्त शीतलन अवस्था हम लें, यानी इनकी जॉइंट डायस्टोल लें, तो वो कितना रहेगा, देखो ये 4 रहेगा, 1 2 3 4, मतलब 0.8 में से माइनस कर दें हम 1 2 3 4, 0.4, तो 0.4 सेकंड तक का, अर्थात ये 0.4 सेकंड का दोनों संयुक्त रूप से आराम कर रहे हैं, 1 2 3 4। तो दोनों का 0.4 सेकंड तक आने और नीले है, दोनों साथ साथ शीतलित, अर्थात दोनों साथ साथ शीतलित यानी आराम की अवस्था में होते हैं 0.4 सेकंड तक दोनों बराबर। जबकि दोनों अलग अलग अपने देखा, एक तो 0.7 सेकंड आराम कर रहा है, एक 0.5 सेकंड आराम कर रहा है। तो ये है हमारी आज के पढ़ाई हमने हृदय चक्र। तो आपके इस पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। जिन विद्यार्थियों ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथियों के साथ इसको शेयर भी करें और कमेंट ज़रूर भेजें आप।